हम नहीं कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन किए हैं। क्या? वही मां बड़भागी है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। जय भैया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुता वही मां बड़भागी है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। आह, लक्ष्मण बड़े मगन हैं, सोच रहे हैं कि मैया के पास जाऊंगा, मैया के चरणों पर गिरूंगा, मां से पूछूंगा भैया राम वन को जा रहे हैं तो क्या हम भी जाएं? तो मैया मेरी बड़ी तारीफ करेंगी, मेरी पीठ का पर हाथ घुमाएंगी और कहेंगी वाह मेरे लाल, मेरा लाल ऐसा निकला जो राम जी की सेवा में जा रहा है। लेकिन जो लक्ष्मण सोच के गए थे वो हुआ नहीं, जो लक्ष्मण सोच के गए थे वो हुआ नहीं, उसका विपरीत हो गया। लक्ष्मण गए, मैया सुमित्रा के चरणों पर गिरे और कहा मां मां, भैया राम वन को जा रहे हैं तो क्या हम भी जाएं? जैसे लक्ष्मण ने पूछा कि भैया राम वन को जा रहे हैं तो क्या हम भी जाएं, सुमित्रा क्या बोली? ऐ लक्ष्मण, तुम हमसे पूछने आए हो? अरे तुम हमसे पूछने आए हो लक्ष्मण, राम वन को जा रहे तो क्या हम भी जाएं? अरे जरा सोचो। क्या बोली? क्या बोली सुमित्रा लक्ष्मण से? लक्ष्मण वर्ण किया गया है कि तुम्हारे ही भागे, आहा, ए लक्ष्मण तुम्हारे ही काजे राम बन जाही। लक्ष्मण तुम हमसे पूछने आए हो? अरे जरा सोचो, तुम्हारे ही काज राम बन जाही और दूसर हेत तात कछु नाही। राम तुम्हारे ही कारण तो बन को जा रहा है। लक्ष्मण बेचारे चुप हो गए, कुछ न बोल पाए लक्ष्मण, कुछ न बोल पाए। मन में सोच के गए थे मैया हमारी तारीफ करेंगी, लेकिन मैया ने हमारे ऊपर उल्टा आरोप थोप दिया कि राम तुम्हारे ही कारण वन को जा रहे हैं। क्यों भैया?
क्या वास्तव में राम लक्ष्मण के लिए वन को जा रहे हैं? जरा सोचो, वास्तव में राम लक्ष्मण के लिए वन को जा रहे हैं? हाँ। क्यों? चलो ठीक है, ये बात यहीं की यहीं रहने दो, कथा दूसरी तरफ जा रही है। केवल आपको इतना समझना है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि सुमित्रा ने लक्ष्मण से ये क्यों कहा कि राम तुम्हारे ही कारण वन को जा रहे हैं। बस कथा चाहे जहां जाए, आपको केवल अपना प्रश्न ये ध्यान रखना है कि लक्ष्मण ने सुमित्रा ने लक्ष्मण से क्यों कहा कि लक्ष्मण राम तुम्हारे ही कारण वन को जा रहे हैं। अब आइए जरा दूसरी तरफ ध्यान दें। ये तो है लक्ष्मण की मां का हाल, सुमित्रा मैया का हाल। सुमित्रा ने उल्टा लक्ष्मण के ऊपर आरोप लगा दिया कि राम तुम्हारे ही कारण वन को जा रहे हैं। और अब जरा जिनका पुत्र वन को जा रहा है, जरा उनके हाल तो सुनो। जिनका पुत्र वन को जा रहा है, जरा उनके भी हाल तो सुनो। किनके हाल? मैया कौशल्या की। आहा, जिस समय राम वन को जाने लगे, सारे अयोध्यावासी घिरी आए, सभी नगरवासी घिरी आए, सबने भगवान को घेर लिया। सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु मत जाओ, हम लोगों को छोड़ के मत जाओ, बिना आपके हम लोग कैसे रह पाएंगे। बार बार प्रार्थना करते हैं। बड़ी सुंदर भजन की लाइन है। सभी अयोध्यावासी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हरि लगन लगाए। क्या कहते हैं? हरि लगन लगाए, जाती हो प्रभु 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 लगन लगाए, जाती हो प्रभु, जाती हो प्रभु, अब जाती हो हरि लगन लगाए, जाती हो प्रभु लगन सब घेर लीनी है, अवध के लोग सब घेर लेते हैं, अवध के लोग सब घेर लीनी है, अवध के लोग सब घेर लेते हैं। मुख से न आवे, मुख से न आवे, मुख से न आवे, अब बात हो हरि लगन लगाए, जाती हो हरि लगन लगाए, जाती हो अब के कहे बहुरी कब हो, अब के गए बहुरी कब हो, अब के गए बहुरी कब हो, अब के गए बहुरी कब हो। अरे संगति छोड़े, संगति छोड़े,
भजो भगवान, तुलसीदास भजो भगवान, तुलसीदास भजो भगवान, तुलसीदास भजो भगवान। अरे रोवै जननी, रोवै जननी, रोवै जननी, अब तात हो हरि लगन लगाए, जाति हो अब जात हो हरि सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जिस समय भगवान श्री राम जी वन को चलने लगे तो मैया कौशल्या की सखियां आई, मां कौशल्या की सखियां आई और कौशल्या से बोली, ओ बहनी, ओ बहनी, राम तो तुम्हारे लड़का है। क्या बोली? राम तो तुम्हारे लड़का है, तुम अपने लड़के को चाहे डांटो, चाहे फटकारो, मारो, पीटो, भगाओ, कुछ करो, लेकिन ये कैकेयी कौन होती वन भेजने वाली है? कैकेयी राम को वन भेजने वाली कौन होती है? मना कर दो, नहीं जाएंगे राम। कौशल्या क्या बोली? ऐ सखियों, खबरदार जो तुमने कुछ कहा, मुझे जो कुछ कहना वो कह लेना, लेकिन मेरी बहन कैकेयी को कुछ ना कहना। देखो क्या बात है। कौशल्या क्या बोली? ऐ सखियों, तुमको मुझे जो कुछ कहना वो कह लेना, लेकिन मेरी बहन कैकेयी को कुछ ना कहना। देखो कैकेयी को बरी कर दिया, सुमित्रा ने भी कैकेयी को कुछ नहीं कहा और कौशल्या ने भी कैकेयी के ऊपर आंच नहीं आने दी। देखो राजा दशरथ के वहां का हाल है, राजा दशरथ के घर का हाल देखो। 3 रानियां हैं, तीनों में कितना प्रेम है। 3 रानियां हैं, तीनों में कितना प्रेम है। कौशल्या ने भी कैकेयी को बरी कर दिया और सुमित्रा ने भी कैकेयी को बरी कर दिया। सुमित्रा ने उल्टा लक्ष्मण के ऊपर आरोप लगा दिया कि तुम्हारे ही काज राम बन जाही। अब कौशल्या अपनी सखियों से क्या कहती है? जब सखियों ने कहा राम तुम्हारे हैं, मना कर दो, बन नहीं जाएंगे। कैकेयी कौन होती वन भेजने वाली? तो कौशल्या ने क्या कहा? ऐ सखियों, तुमको मुझे जो कुछ कहना हो वो कह लेना, लेकिन मेरी बहन कैकेयी को कुछ ना कहना। क्यों? क्योंकि अगर कैकेयी न होती तो आज राम भी न होते। वाह, कैसी बात कही है कौशल्या ने कि अगर कैकेयी न होती तो आज राम भी न होते। क्यों भैया बोलो? अगर कैकेयी न होती तो क्या राम ना होते? हाँ, ना होते राम। कब की बात याद दिलाई कौशल्या ने? मालूम है आपको कब की बात याद दिलाई कौशल्या ने? ये देवासुर संग्राम की बात है। ये देवासुर संग्राम के समय की बात है। आओ थोड़ा सा बता दें आपको, थोड़ा सा बता दें आपको। कौशल्या सखियों से कहती है कि अगर कैकेयी न होती तो आज राम भी न होते। तो कब की बात याद दिलाई कौशल्या ने? जरा सुनो। एक समय की बात है, एक दैत्य था जिसका नाम था विद्युत जिभ्य। उस विद्युत जिभ्य नाम के दैत्य ने एक बार देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में इंद्र आदि सभी देवता लड़ने गए। लड़ते 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 उस युद्ध में देवता हार गए। देवराज इंद्र हार गए। वर्ण किया गया है क्या कि विद्युत जीभ्य बलि बलवंता
घमासान युद्ध हुआ देवताओं और दैत्यों से। उस युद्ध में जब देवराज इंद्र सहित सभी देवता हार गए, तब इंद्र भागते हुए अयोध्या को चले। इंद्र भागते हुए अयोध्या को चले आए। तब सुरपति अवधि पधारे। पास में आए और राजा से बोले, राजन मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? मिटो जाति मिटो जाति देवन को अंसार। 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 विद्युत जीभ्य विद्युत जीभ्य करत देवराज इंद्र राजा दशरथ के पास में आए, बोले, राजन मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, अन्यथा देवताओं का अंश इस पृथ्वी से मिट जाएगा। क्या हुआ? दैत्यों ने हम लोगों के ऊपर आक्रमण कर दिया है, हम लोग युद्ध में हार गए हैं, राजन रक्षा करो, रक्षा करो, राजन रक्षा करो। अब एक समस्या, कौन समस्या? समस्या ये हो गई कि जिस दिन देवराज इंद्र राजा दशरथ से मदद मांगने गए, उसी दिन राजा दशरथ कैकेयी से शादी कैकेयी आए थे। भैया ध्यान देना, जिस दिन देवराज इंद्र राजा दशरथ से मदद मांगने गए, उसी दिन महाराज दशरथ कैकेयी से शादी कैकेयी आए थे। बिल्कुल कश्मीर से बारात वो वापस आई ही थी और तब तक इंद्र हुआ अपन आफत लेके पहुंच गए। बोले, राजन चलो हमारी तरफ से लड़ो, चले। अब बताओ भैया राजा कैसे चले जाएं? हैं? अरे राजा को राजा रहे भैया, आप सोच लो जरा, कोई भैया की नई नई शादी भाई होए, हैं?
कोई भैया की नई नई शादी भई हो और बिल्कुल बारात विदा हो के घर का आई हो, और तब तक तले तुम पहुंच जाओ और उनसे कहो चले भैया चलो हमारी तरफ से लड़ो चले का जई हैं ना ही जइया सचिए दादा अब हम शादी कह गए और दुल्हन हमारे घर का, अब चलिए उनकी तरफ से हम लड़ी चले हैं। देवराज इंद्र ने कहा राजन चलो हमारी रक्षा करो, और राजा कैसे चले जाए एक बार जरा समझ लेना भैया। आपको पता है राजा ने कैकेयी से शादी क्यों की थी? राजा ने कैकेयी से शादी क्यों की थी ये आपको मालूम है? एक मिनट के लिए समझ लो। आप जानते हैं कैकेयी सुंदर तो थी ही, कैकेयी सुंदर तो थी ही, लेकिन सुंदरता के साथ साथ में कैकेयी बलवान भी थी, क्षत्रिय थी। कैकेयी जब अपने घर से घोड़े पर बैठ के शिकार खेलने के लिए निकलती थी तो कैकेयी मर्दाने भेष में जाती थी, मर्दाने भेष में, जनाने भेष में कभी शिकार नहीं किया, सदा मर्दाने भेष में जाती थी। एक दिन की बात है भैया, इधर से अयोध्या से राजा दशरथ घोड़े पर बैठ के शिकार खेलने चले और उधर से कैकेयी अपने घर से घोड़े पर बैठ के शिकार खेलने के लिए चली, लेकिन मर्दाने भेष में इधर अयोध्या से राजा जा रहे हैं और उधर से कैकेयी शिकार खेलने आ रहे हैं, लेकिन राजा जान नहीं पाए। राजा जान नहीं पाए जिस शिकार के तलाश में राजा थे वो शिकार कैकेयी पहले मार ले गई, वो शिकार कैकेयी पहले मार ले गई। घोड़े पर लादा कैकेयी चल पड़ी, अब राजा वो के पीछे पीछे लगे। कैकेयी जा रही और जैसे घर के पास आए घोड़े को तरासा घर के अंदर, कैकेयी तो घर के अंदर हो गई। अब राजा दूसरे घर में कैसे चले जाए बिना जान पहचाने के? तो राजा चल पड़े, लेकिन घर नहीं गए। कहां गए? कैकेयी के पिता के पास गए। कौन? महाराज अश्वपति। कैकेयी के पिता का नाम है अश्वपति। महाराज दशरथ अश्वपति के पास पहुंचे और अश्वपति से बोले राजन तुम्हारा लड़का हमारी शिकार ले आया है। अश्वपति ने कहा बैठो तो राजन बैठो बैठो, बहुत स्वागत सम्मान किया। बोले राजन हमारे तो एक लड़का ही नहीं है, एक बिटिया है, अगर वो शिकार लाई तो तुम्हारी शिकार तुम्हें मिलेगी। पता किया गया तो कैकेयी ही शिकार लाई थी। हाँ, राजा दशरथ अब मन में सोचने लगे दादा रे दादा, जिनकी बिटिया इतनी बलवान है, जब कैकेयी इतनी बलवान है तो इसके गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो कितनी बलवान होगी। वाह, देखो राजा की सोच। मन में सोचा जब कैकेयी इतनी बलवान है तो इसके गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो कितनी बलवान होगी। राजा बोले, महाराज दशरथ अश्वपति से बोले राजन आप अपनी बिटिया को न कहो शादी तो करवे करी हो। अश्वपति ने कहा शादी तो करना ही करना है। राजा ने कहा फिर हमारे साथ क्यों नहीं कर देते हो? अश्वपति ने कहा बात तो ठीक है, शादी हम तुम्हारे साथ में कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है राजन, एक शर्त है। क्या? कहा देखो तुम्हारे यहाँ और रानी है। कहा और कहा तुम्हारे यहाँ का ये नियम है कि जो बड़ी रानी से पुत्र होता है वही राजगद्दी का अधिकारी होता है। कहा हाँ। तो कहा फिर सुनो महाराज, मैं अपनी बिटिया की शादी एक शर्त पर कर सकता हूं। कौन सी शर्त है? सुनो। मम कन्या सुत पावहि राजू। सुनो राजन, मैं अपनी बिटिया की शादी इस शर्त पर कर सकता हूं। कौन सी शर्त? कि मम कन्या सुत पावहि राजू। तो दशरथ मानी किया सब काजू। मम कन्या सुत पावहि राजू। दशरथ
राजन, हमारी बिटिया से जो संतान उत्पन्न हो, अगर वो राज का अधिकारी बने तब तो मैं अपनी बिटिया की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। मामा कन्या सुत पावहि राजू और दशरथ मान किया सब काजू। राजा ने वचन दे दिया, जाओ ऐसी होगा। वचनबद्ध दशरथ हुए, मिली कई नारी, विधि विधान से ब्याह कर गई अवध पगुधारी। तब राजा ने इस कैकेयी से विवाह किया था। भैया ऐसे नहीं, कैकेयी बलवान थी, तब राजा ने कैकेयी से विवाह किया और विवाह करके बिल्कुल कश्मीर से बारात अयोध्या को वापस आई ही थी। राजा अपने रथ से उतरे, रानी अपने कैकेयी अपने कमरे में चली गई, कैकेयी रानी अपने कमरे में चली गई, राजा अपने कमरे में चले गए। और तब तक इंद्र अपनी समस्या लेके पहुंच गए। इंद्र अपनी समस्या लेके पहुंच गए, बोले राजा हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। राजा ने मना कर दिया, महाराज दशरथ ने मना कर दिया कि देखो भाई, अभी अभी हम तो शादी करके आए हैं, अब हम कैसे तुम्हारी रक्षा में चल सकते हैं? देखो घर में मेहमान भी हैं, इनकी देखभाल भी करना है, हैं? अगर हम चले गए तो इनकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। राजा ने इनकार कर दिया। और जैसे राजा ने इनकार किया, कैकेयी अपने कमरे में बैठी बैठी सब बातें सुने, दौड़ के आ गई। कैकेयी दौड़ के आ गई, बोली राजन तुम घर में बैठो, तुम घर में बैठो, तुम मेहमानन की देखभाल करो, मैं जा रही हूं देवराज इंद्र की रक्षा में, मैं इंद्र की तरफ से लड़ूंगी। हरे राम 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 राम। राजा ने सोचा अगर कैकेयी गई, अगर रानी गई तो समझ लो हमारी नाक कटी गई। जो कोई देखे तो यह कहे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, राजा घर में बैठे और रानी आई है लड़ाई, ना कटिए है बेइज्जती हुई जाइए। राजा ने कहा ठीक है रानी तुम घर में बैठो, हम जाए रहे, हम जाए रहे। राजा चल पड़े। और जब राजा चल पड़े तो कैकेयी ने फिर सोचा कि राजा जाए तो रहे हैं, लेकिन राजा जाए तो रहे लेकिन बेमन से जाए रहे हैं, बेमन से। इनका मन धरा है हमारे पास है और शरीर से जाए रहे हैं लड़ाए। एक कहावत कहा कि मनु मेरा बठिया चित्त वो सौरी, मनवंते चितवंते जरा बसई आकाश, है ना। राजा ने सोचा जाए तो रहे, वो कैकेयी ने सोचा जाए तो रहे हैं, लेकिन बेमन से राजा जा रहे हैं, बेमन से जा रहे हैं। इनका मन धरा है हमारे पास है और शरीर से जा रहे हैं लड़े, मनु रखा हमारे पास, शरीर से जा रहे हैं लड़े, मारे जाइए, मारे जाइए। इसलिए कैकेयी दौड़ के आई, बोली स्वामी आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे राजा ने कहा तुम घर में बैठो देवी, तुम हुआ कहां चली हो, हैं? अब है हम लड़े आ रहे हैं। कैकेयी बोली ना स्वामी मैं तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगी। आज मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम युद्ध में लड़ते कैसे हो, मैं तुम्हारा रण कौशल देखना चाहती हूँ। अब राजा का पूछेगा। अब जब रानी रथ में बैठी है तब ना लड़त तो लड़त है भैया, जब रानी रथ में बैठी तो ना लड़त तो लड़। देवी अगर बैठी हो तो फिर आदमी की जलवा देखो।